स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं मैथ सेशन में और मैथ सेशन में हम करेंगे एवरेज चैप्टर की शुरुआत। तो एवरेज चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ एवरेज चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। बेसिक जानकारी मतलब फॉर्मूले के बारे में। एवरेज होता क्या है? एवरेज क्या होता है? उसके लिए एवरेज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। पहला एवरेज होता है टोटल संख्याओं को हमें ऐड करेंगे और उतने ही नंबर से उसको डिवाइड देते हैं तो निकलता है एवरेज। एवरेज होता है एज ए कॉमन पार्ट, यानी कि अगर मान लो 5 व्यक्ति हैं, उनकी बेसिक सैलरी अलग अलग है, अब हम उनका एवरेज निकालना हो। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? पाँचों व्यक्तियों की टोटल जो सैलरी दी है उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 5 से ही हम उसको डिवाइड देंगे तो हमें उनका एवरेज मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम एक व्यक्ति को कितनी सैलरी दी जा रही है। तो हम उसी हिसाब से देखते हैं। पहला फॉर्मूला औसत, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसका मतलब ये जो भी संख्याएं दी है उनका टोटल करिए और उतने ही नंबर से डिवाइड दे दीजिए तो आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। इसी तरह हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए, जैसे कि हम मान लो हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं ली और 20 तक की संख्याओं को हमें निकालना है एवरेज। बहुत जल्दी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला, हमें टोटल पता है कितने नंबर है हमारे पास 20, उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। उसी के हिसाब से हम दूसरा लिखते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याएं और सम संख्याएं ये तो आपको पता ही होंगी। विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है? वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे किस में चले जाते हैं? विषम संख्याओं में। तो हम देखते हैं उसके लिए औसत क्या होगा? जितना नंबर होगा उसका जो नंबर है उसी का वो औसत होगा। n विषम संख्याओं n तक की। अब इसको देखिए, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ना हो कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n है और n ये भी वही विषम संख्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि n तक की विषम संख्याओं का औसत, इसमें मतलब ये फिक्स कर दी गई है। इसमें फिक्स कर दिया गया है कि n तक की, मतलब कोई भी नंबर दे दिया कि वहां तक हमें क्या निकालना है? तो उनमें से विषम संख्या हमें निकालनी है और उनका औसत निकालना है। जैसे हम समझ पा रहे हैं, जैसे हमने कह दिया कि 1 से लेकर 20 तक, तो 20 तक में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उन सबका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्लियर? उन सबका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। और इस वाले फॉर्मूले में क्या था? इस वाले में ये था कि n विषम संख्याओं का, इसमें हमें नहीं पता कहां तक गए थे, लेकिन वो n विषम संख्याओं का हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब आप देख रहे होंगे कि n + 1/2 विषम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का सेम है, तो आप इसे दिक्कत ना लें, इसको यूज करेंगे तो समझ में आएगा। आगे है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। जब सम संख्याओं की बात आती है तो n + 1 कर देते हैं तो उनका औसत n + 1 निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें एक और फॉर्मूला है, प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत n + 1/2। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर हमें वर्ग दिए हुए नंबर जैसे दिए हुए हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे हमें इन सबका एवरेज निकालना है। ऐसे नंबर आगे भी दिए होंगे फॉर्मेट में, आगे भी दिए हो, उन सबका हमें औसत निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n + 1, दूसरे ब्रैकेट में n + 2n + 1/6। ठीक है, फिर हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घन होते हैं आपके क्यूब, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब निकालने के लिए जिस तरीके से हमने स्क्वायर वाले किए उसी तरीके से हम इस पे क्यूब लगा दें तो ये क्या हो जाएंगे? इसके घनों का औसत। अगर इसके घनों का औसत निकालना है तो n ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूले देखे। अब इस
फॉर्मूलों को हमें आपको नोट करने हैं, नोट करने के साथ साथ लर्न भी करने हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, उनको रिवीजन किया था। अब हम कुछ सवालों को देखते हैं, उसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि प्रथम n संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला था n प्लस 1/2। तो देखिए n प्लस 1/2 संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास? 55। तो 55 दी हुई है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। 55 प्लस 1/2 इक्वल कितना हो गया? 28। प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना निकलेगा? 28। जितना दिया था उसने एक ऐड किया है और 2 से डिवाइड करने पर प्रथम 55 संख्याओं का औसत हमको प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अब हमने विषम संख्याओं के औसत के लिए फॉर्मूला लिखाया था n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, उसका फॉर्मूला होता है n। मतलब जितनी नंबर दिए हुए हैं, मतलब जितने नंबर उसने पूछे हैं उनका हमें औसत निकालना है। तो नंबरों का औसत, जो विषम संख्या होती है उनका औसत, जितने नंबर दिया था वही उसका औसत होता है। तो इसका कितना होगा? 10। क्लियर? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 10 होगा। अब हम आगे करते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। इसको देखते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, यानी कि मैंने फॉर्मूला लिखाया था प्रथम n सम संख्याओं का औसत। क्या होता है फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1। n प्लस 1। तो n प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। तो इसका एवरेज कितना आया? 6। ओके, हम आगे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकाला है उसी हिसाब से प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? n प्लस 1 कितना हो गया? 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। कितना हो गया? 26, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n प्लस 1। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा इससे अलग है। 50 तक की, यहां देख सकते हो आप, यहां पर तक शब्द कोई नहीं यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेकर 50 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं होंगी हमें उनका औसत निकालना है। आप यहां देख सकते हो कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत। इसका मतलब यह था कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 जहां तक हमारी काउंटिंग जाएगी 25 नंबर तक हमें रोकना पड़ेगा जाके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि 2 से लेकर 50 के बीच में जो भी सम संख्याएं होंगी हमें उनका औसत निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था? उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था n प्लस 2/2। तो क्या हो जाएगा? n प्लस 2/2। n की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 2/2 कितना हो गया? ये 52/2 इक्वल कितना आया? 26। तो आप देख सकते हो 50 तक की विषम संख्याओं, सम संख्याओं का औसत कितना आया? 26। तो ये फॉर्मूले इसके लिए यूज होंगे। इसी की तरह हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन दिए थे उससे आगे बढ़ते हैं। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक लॉजिक होता है, हम कैसे करेंगे देखिए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जितना नंबर दिया हुआ है, सम हो या विषम हो, जितना नंबर दिया हुआ है उसमें से एक माइनस करो, कितना मिलेगा? 4। जो भी माइनस करने पर आया उसको एवरेज में जोड़ दो। जो भी औसत दिया हुआ है, औसत दिया है उसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 90। और इसमें से अगर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 11। ऐड करने पर जो मिलेगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और घटाने पर जो मिलेगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए फिर से समझ लीजिए, जो भी नंबर दिया, मतलब जितने भी नंबर पूछे जा रहे हैं कि आपको जितने भी नंबरों का आपको औसत दिया हुआ है, इसमें दिया 5 संख्याओं का, 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो आपको क्या करना है? केवल जो भी नंबर दिया है उसमें से एक माइनस करना है। एक माइनस करने पर जो भी नंबर आएगा
एवरेज में उसको ऐड करने पर मिलेगी हमें सबसे बड़ी संख्या, और एवरेज में से उसको घटाने पर मिलेगी सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही हम सम वाला करेंगे। सम वाले को देखो 24, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 44 प्लस 24 कितना हो गया? 68। सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो देखिए जो भी नंबर दिया, ध्यान दीजिए, जो भी नंबर दिया उसमें से एक माइनस करना है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। आप नोट करके लिए अगर रूल लिखना चाहें तो रूल लिख लीजिए। जो भी नंबर दिया हो उसमें से एक घटा दो तो जो नंबर आएगा उसको औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, और औसत में से घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हमको लॉजिक से ही करने होते हैं। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं और हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। एक कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि अध्यापक की भी उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की उम्र क्या है? हम ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कितने विद्यार्थी दिए हुए हैं? 20। तो हम क्या करेंगे? 20 छात्रों की औसत उम्र कितनी दी हुई है? 12 साल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इनकी हमें टोटल उम्र निकाल लेंगे। तो 20 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 240। टोटल उम्र मिल गई। अब हमारे पास क्या है? एक अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिए जाए। तो हमारे पास क्या है? अब अध्यापक की उम्र को शामिल कर ले जाएंगे तो कितने अब छात्र हो जाएंगे? तो 20 तो छात्र हो गए और एक अध्यापक, तो कितने व्यक्ति हो गए हमारे पास? 21। तो अब हम लिखेंगे 21 व्यक्तियों की औसत आयु तो कितनी होगी? औसत आयु कितनी बढ़ रही है? औसत आयु में वृद्धि हो रही है 1 की। तो जो हमारी पहले जो औसत आयु थी वो कितनी थी? 12। अब कितनी हो जाएगी? 13। इस हिसाब से इसका भी हमें टोटल निकालना होगा। इक्कीस गुणा 13 मल्टीपल करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। कितनी हो गई? 273। अब हमें किसकी उम्र निकालनी है? अध्यापक की उम्र। तो हम क्या करेंगे? जो व्यक्ति बड़े हैं उनकी टोटल उम्र में से और जो व्यक्ति पहले थे उनकी टोटल उम्र को माइनस कर देंगे तो हमें अध्यापक की उम्र मिल जाएगी। देखिए अध्यापक की उम्र कितनी आ गई? 33 वर्ष। तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। हमें जितनी भी उम्र दी हुई है, मतलब 20 छात्रों की औसत आयु हमें 12 दी हुई है, तो हमें पहले औसत उम्र जो दी है उसका हमें क्या निकालना होगा? टोटल एज निकालनी होगी। 20 छात्रों की टोटल एज कितनी आई थी? 240। अगर 20 छात्रों की उम्र होगी 240, अब हमें क्या करना है? उसने कहा है कि एक अध्यापक और बढ़ गया। जब अध्यापक बढ़ जाएगा तो व्यक्ति टोटल कितने हो जाएंगे? 21। जब 21 व्यक्ति हो रहे हैं और उनकी औसत उम्र में भी 1 की वृद्धि हो रही है, जितनी वृद्धि हो रही है पहले 12 थी उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो 13 हो गई। तो उस हिसाब से हमें क्या करना होगा? इसकी भी हमें टोटल उम्र निकालनी होगी। अब 21 व्यक्तियों की टोटल उम्र कितनी हो गई? 273। अब ये हमारी 21 व्यक्तियों की है, वो हमारी 20 व्यक्तियों की है। तो 21 व्यक्तियों में से 20 छात्रों की टोटल आयु माइनस कर देंगे तो हमें अध्यापक की उम्र मिल जाएगी। देखिए हमने इसको किया 4-5 स्टेप में किया। अब हम इसको शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनका एवरेज स्टार्टिंग है, जिन्होंने मैथ अभी तक किया नहीं है,
उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ये भी करना है और जिन लोगों को आता है उन्हें भी करना है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम ट्रिक को नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसको भी नोट करना है, इसी के माध्यम से आगे भी क्वेश्चन करने हैं। और अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यानी छोटे मेथड से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिकली कैसे करेंगे इसको। अध्यापक की उम्र ये निकालने के लिए देखिए हमें अध्यापक की उम्र निकालनी होगी, तो हमें सबसे पहले क्या दिया था, 20 छात्रों की औसत उम्र कितनी थी, 12 थी। भाई ये औसत उम्र है। अब अध्यापक के आने पर, अब अध्यापक आ रहा है तो कितनी उम्र बढ़ रही है, एक। अब एक उम्र बढ़ रही है तो सभी व्यक्तियों में एक एक उम्र तो बढ़ेगी, सब में एक एक बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाकर 1 इंटू 21। 21 क्यों रखा, 21 इसलिए रखा क्योंकि 20 जो व्यक्ति थे उसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया। और 1 इसलिए रखा है मल्टीपल क्योंकि जब एवरेज बढ़ रहा है तो सब व्यक्तियों में एक एक बढ़ेगी, तो इसलिए हमने 1 का मल्टीपल किया। अगर 2 होता कि 2 औसत उम्र 2 बढ़ रही है तो हम यहाँ 2 का मल्टीपल करते, तो इसलिए हमने 1 का मल्टीपल किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 33 है। तो ये हमारा क्या हुआ, शॉर्ट तरीका। मतलब आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। लेकिन जिसकी बेसिक कमजोर है, जिसने एवरेज को कभी पढ़ा नहीं है, उसने एवरेज के बारे में जाना नहीं है, उसको इस तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन उसको समझ नोट डाउन दोनों करिए, आपको जो अच्छा लगे उससे ज्यादा करिए। लेकिन जिन लोगों का मैथ वीक है उसको इस तरीके से करना जरूरी है। देखिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बोर्ड पर, देखिए 32 छात्रों की औसत उम्र 10 वर्ष है। अध्यापक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो जाती है। देखिए तो अध्यापक की उम्र क्या होगी, सभी अभी तो बेसिक की तरीके से करेंगे। पहले 32 छात्रों औसत आयु कितनी है, 10। अभी 10 दी है तो हमें क्या निकालना होगा, इनका टोटल भी निकालना होगा। 32 छात्रों की कुल आयु 32 गुणा 10 320। ओके, अब हमें क्या करना है, एक अध्यापक भी इसमें मिल गया, अध्यापक हो गया तो कितने हो गया 31। अब 31 की एवरेज क्या होगी, एवरेज पहले कितना था 10, अब एक एवरेज बढ़ गया है तो कितना हो गया 11। अब इनकी टोटल आयु भी निकालनी होगी। ओके, अब हमें 33 लोगों की निकालनी होगी। 33 का मल्टीपल करिए भाई, क्या रहती है 33, क्या रहती है 33 और 36। देखिए 363, 32 लोगों की निकल गया टोटल 320, 33 लोगों की निकल गई 363। अब हमें किसकी उम्र निकालनी है, अध्यापक की उम्र निकालनी है। अध्यापक की उम्र क्या होगी, 363 में से 320 को माइनस करिए, कितना मिलेगा 43। अध्यापक कितने साल का होगा, 33 साल का। कर लिया बेसिक तरीके से। अब हम इसको करेंगे शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट, अब देखिए हमने बेसिक कर लिया, अभी हमने ट्रिक समझाई थी, उससे भी करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, अध्यापक की उम्र देखिए, टोटल उम्र कितनी दी हुई है 20 व्यक्तियों की, औसत उम्र कितनी है 10। प्लस करेंगे, क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 बढ़ रहा है। कितने व्यक्ति हैं 32, और जब बढ़ कब रहा है, जब एक व्यक्ति और आ रहा है नया। जब एक व्यक्ति नया आएगा तो कितने व्यक्ति हो गए 33 व्यक्ति हो गए। तो 1 इंटू 33 कितना हो जाएगा 10 प्लस 33, तो कितना हो गया 43। ये हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। अभी देख लिया हमने, अभी एक जैसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब आप इसका रिवीजन करें, आगे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको भी करें।
अब एक जैसे जो, अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के आने से औसत उम्र में 1 माह की वृद्धि हो गई। इस बार देख लो क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, माह आ गया, वैसे वर्ष में बढ़ रही थी, इस बार माह आ गया। तो औसत उम्र कितनी बढ़ रही है, 1 माह बढ़ रही है। तो नए छात्र की उम्र क्या होगी, तो हम इसको ट्रिकली करते हैं। अभी ट्रिक बताया मैंने, उसको देखते हैं। देखिए, नए छात्र की उम्र क्या है, औसत उम्र कितनी दी हुई है, औसत उम्र दी हुई है 15, औसत उम्र दी हुई है 15। और नया व्यक्ति आने से क्या हो गया, औसत उम्र में 1 माह की कमी हो रही है। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे वृद्धि वाले, अब करेंगे कमी की तरफ। तो कमी कितने की हो रही है, 1 माह की। तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस। ओके, माइनस लगाएंगे। अब 1 माह है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अब 1 महीने अगर उसको साल में कन्वर्ट कर, 1/12, 1/12। अब व्यक्ति कितने थे, पहले 35 थे, ये समझ रहे हो। ये 12 महीने होते हैं, हमने 1 साल कन्वर्ट कर लिया। अब ये किसमें हो गया, ये साल में हो गया। क्यों कन्वर्ट किया साल में, क्योंकि जो एवरेज जो उम्र दी हुई थी, एवरेज जो उम्र दी हुई थी वो साल में दी हुई थी। ये मंथ में दिया होता कि वृद्धि, तो जो कमी हो रही थी वो 1 महीने की हो रही थी, इसलिए हमने इसको भी क्या कर लिया, साल में कन्वर्ट कर लिया। जब भी क्वेश्चन करने होते हैं तो वैल्यूज जो दी होती है वो एक ही राशि में होनी चाहिए। अगर आपकी मंथ में है तो मंथ में होनी चाहिए, अगर आपकी ईयर में है तो ईयर में होनी चाहिए। तो 1/12। अब कितने व्यक्ति बढ़ गए, कितने व्यक्ति हो गए, पहले कितने थे 35, अब कितने हो गए 36। कितना करेंगे 36, 12 किया 36, तो 15 - 3 = 12 ईयर। जो नया लड़का गया था या जो नया लड़का आया था उसकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अभी तक हमने एवरेज में प्लस, यानी कि एक व्यक्ति आने से पर औसत उम्र में वृद्धि हो रही थी, वैसे क्वेश्चन किए। अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें आने से एवरेज में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन कर लिए। देखिए, अब आगे हम ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होगी, औसत उम्र में कमी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र कितनी दी हुई है, सॉरी, एक कक्षा में 40 छात्रों का भार 60 kg, मतलब 40 व्यक्तियों का औसत भार है 60 किलो। एक नए व्यक्ति के आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से भार में 0.2 ग्राम की क्या हो जाती है, औसत की कमी हो जाती है। तो जो व्यक्ति नया आया है उसका भार कितना होगा, तो हम करते हैं इसी की तरह जैसे अभी किया था। नए व्यक्ति का भार, देखिए औसत कितना दिया था, 60 kg का। अब क्या हो रहा है, औसत में कमी हो रही है, तो हम माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट कितने की कमी हो रही है, 0.2 ग्राम की, तो 0.2 ग्राम की कमी कर देंगे। अब 0.2 ग्राम की कमी क्या होगी, सभी व्यक्तियों में होगी। तो व्यक्ति कितने थे हमारे पास, व्यक्ति थे 40, अब कितने हो जाएंगे 41, मल्टीपल करिए, व्यास 8.2, मल्टीपल करने पर 8.2। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 51.8 kg। ओके, नए व्यक्ति का जो भार होगा 51.8 kg होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि माइनस के भी कैसे होते हैं, प्लस के भी कैसे होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड करने की कोशिश करते हैं। हार्ड क्वेश्चनों को थोड़ा सा, हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न सेम है, लेवल बढ़ा दिया गया क्वेश्चन का, लेवल बढ़ा दिया। देखिए 35 विद्यार्थियों की कक्षा में उनका औसत 45 किलो है, मतलब एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वेट जो है 45 kg है।
3 विद्यार्थी हो गए। अभी तक क्या आ रहा था, एक विद्यार्थी आ रहा था और एक विद्यार्थी ही जा रहा था। अब इस बार क्या होगा, 3 विद्यार्थियों के जाने पर औसत जो था 0.6 kg कम हो गया। तो जो व्यक्ति गए, 3 विद्यार्थी जो निकाले गए, उनकी औसत वेट क्या थी, हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं। 35 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है, 45 kg। टोटल भार पता करेंगे इसका। 35 छात्रों का कुल भार कितना हो गया, 45 गुणा 35। अब 45 गुणा 35 का आपको मल्टीपल करना है, तो कितना आएगा वो देख लीजिए। 35 पंजे 175, कैरी कितनी हो गई 17। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 17 कैरी लगेगी तो कितना हो गया 1575। तो 45 और 35 का मल्टीपल किया हमने तो 1575 की टोटल वेट हो गया। कितना निकल के आया टोटल वेट। भाई मल्टीपल करने में जिसको दिक्कत हो आराम से करें मल्टीपल करना। अब हमारे पास क्या हुआ, 3 व्यक्ति चले गए। अब जब 3 व्यक्ति जा रहे हैं तो भाई वेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमारे पास 3 व्यक्ति गए, तो 3 गए तो कितने बचे 32। औसत कितना हो गया भाई, पहले औसत था 45, अब हमारे पास कितने की कमी हो गई 0.6 kg की, 0.6 kg की। तो इसको माइनस कर दो, 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 44.4 kg, 44.4 kg। अब हमें इसका क्या निकालना है, टोटल निकाल लो। कितना हो गया 44.4 इंटू 32, इसका मल्टीपल करिए। ठीक है, अब हम इसका मल्टीपल करेंगे जैसे हमने यहाँ मल्टीपल किया। भाई जिसको मल्टीपल में दिक्कत हो रही है वो साइड से करें। मल्टीपल इसका जो आएगा 1420.8 kg। ओके, ये हमें क्या मिल गया, 35 छात्रों की कुल भार मिल गया, 32 छात्रों का कुल भार मिल गया। हमें कितने व्यक्तियों का औसत निकालना है, 3 का। तो भाई कितने की कमी है 3 की, तो पहले हमें 3 व्यक्तियों का टोटल भार पता होना चाहिए। औसत क्या होगा, औसत तो हम बाद में कर लेंगे, पहले टोटल तो पता करें। तो हम लिख लेंगे 3 छात्रों का कुल भार। तो भाई कुल भार क्या होगा 1575 में से 1420 को हम माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें, माइनस करिए। तो माइनस करेंगे तो 0.2 यानी कि 54.2 माइनस करेंगे, माइनस करिए पॉइंट लगा हुआ है केजी। ये निकल के आ गया हमारा 3 छात्रों का टोटल वैल्यू, टोटल जितना वेट था। हमसे क्या पूछा उन्होंने, 3 छात्रों की औसत वेट क्या होगी। तो औसत निकालने के लिए बताया था भाई जितने व्यक्ति होते हैं उनका टोटल करिए और उसके जितने व्यक्ति हैं उनकी नंबरों से क्या करना है डिवाइड। तो भाई औसत क्या हो जाएगा, औसत निकालेंगे, औसत हो जाएगा 54.2/3। तो औसत निकलेगा 15.4 kg। तो 3 व्यक्तियों का जो औसत था, मतलब जो 3 नए छात्र गए थे तो उनका जो औसत था 51.4 kg। तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन किया। इसको बेसिक से करो तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसे लॉन्ग प्रोसेस से करे हुए, क्योंकि इसमें क्या है 3 व्यक्तियों के जाने की वजह से इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, इसलिए बेसिक से करना बहुत जरूरी है। देखिए, तो हमने इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों को किया। हम आगे भी ऐसी क्लास को जारी रखेंगे। इसी क्लास को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अग्निपथ अकेडमी के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।